जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत मुश्किल वक्त आता है, जब भी हम किसी बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त अगर कुछ बातें हम अपने आप को याद दिला दें तो वो वक्त थोड़ा सा आराम से कट जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो आज ऐसी ही कुछ बातों के बारे में मैं बात करूँगी जो बहुत मुश्किल वक्त में आपको हेल्प करने वाली हैं। उस वक्त को थोड़ा सा आराम से आप सेल कर सकते हो इन बातों को अगर आप याद रख लो तो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जिन्हें हमको खुद को रोज़ याद दिलाना ज़रूरी है। हमको लोग हमारी जिम्मेदारी तो रोज़ याद दिलाते हैं, दूसरों की तरफ हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमको पता है और उनको पूरा भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद को बतानी भी ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि हमेशा लड़ो प्रोग्रेस के लिए, परफेक्शन के लिए नहीं। जब हम परफेक्शन के लिए एकदम मेहनत करते रहते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, तब हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन से आता है स्ट्रेस। इस बात को जब आप समझ लोगे कि परफेक्शन जैसा तो कुछ है ही नहीं, वी कैन नेवर बी परफेक्ट नोवेयर, हर चीज़ में बेटरमेंट का स्कोप होता है, परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, हर चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं। जहाँ इंसान ने समझ लिया ना मैं परफेक्ट हूँ, वहाँ बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप जब परफेक्ट हो तो बाकी सब आपको इम्परफेक्ट लगते हैं और फिर दूसरों से रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, घमंड आ जाता है। हमको घमंड भी नहीं चाहिए, और जहाँ पे आप अपनी इम्परफेक्शंस को समझना बंद कर देते हो तो आप वैसे ही एकदम झल्ले से हो जाते हो। तो आप ये समझो कि मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूं, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। इसीलिए चेज करना है प्रोग्रेशन को, परफेक्शन को नहीं। प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। मैं कल से बेहतर हूं, मेरी जिंदगी का बस यही एम होना चाहिए। जो मैंने कल किया, पिछले हफ्ते किया, पिछले महीने किया, इवन पिछले साल से आज में मुझ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं। सो ये एक बात रोज खुद को याद दिलानी है कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में हमको बहुत सारा दुख मिल जाता है। तो परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस करनी है, कल से आज को बेहतर करना है, दैट्स इट। जब जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है या हम किसी बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, हमको ऐसा लगता है हम बहुत कमज़ोर हैं, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस तो आजकल के टाइम में सबको है ही है। उस वक्त हमें ऐसे लगता है ना कि हम इस जो इस वक्त मुश्किल आई है इसको पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात आपको खुद को हर दिन याद दिलानी है दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जितना आप समझते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये जो दर्द आपको मिला है, ये जो भी प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो, ये आपको इसीलिए मिली है क्योंकि आप इसको झेल सकते हो। उतना ही दर्द हमको मिलता है जो हम झेल सकें। जब आप बाकी लोगों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है, मुझे तो फिर भी कम मिला है। और इसको झेलने के लिए जितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए उतनी आपके पास है। सो जितना आप सोचते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये हर दिन खुद को याद दिलाओ। उससे होगा ये कि आप हर दिन जो ज़िंदगी की जंग है उसको लड़ने के लिए तैयार रहोगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस आपको एक खुद को बताने की ज़रूरत है। ये एक एफर्मेशन है। आप हर रोज़ अगर खुद को कहोगे नहीं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन गेट थ्रू दिस ऑल्सो, तो आप उसमें से भी निकल पाओगे। इसीलिए ये बात हर दिन खुद को याद दिलाओ that I'm stronger than I think। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सवालों में क्यों, क्या, कैसे में उलझ के रह जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, मैंने तो कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो फिर मेरे ही साथ क्यों, ये इंसान ऐसे कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। फिर हम उसकी हिस्ट्री में घुस जाते हैं, इतने सारे वाइज, व्हाट, हाउ, ये हम इसमें घुस के अपनी ज़िंदगी को मेस बना देते हैं। अपने आप को याद दिलाओ कि इट्स ओके। कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं मिले, कुछ चीज़ें अगर हम नहीं सॉल्व कर पाए, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाए, इट्स ओके। शायद सब कुछ समझना उतना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा है कि कुछ सवाल अनआंसर्ड ही रहें। सो इट्स ओके नॉट टू फिगर आउट एवरीथिंग। हर चीज़ को समझना नहीं होता। कई बार हम किसी इंसान में इतने ज़्यादा घुल जाते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसका बिहेवियर ऐसे क्यों है, क्यों उसने मेरे साथ ये किया, क्यों उसको मुझे धोखा देना था। हम उसकी हिस्ट्री में उसके ऊपर पूरी पीएचडी करने लग जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे हमको रियलाइज होता है वो एक दलदल है। हम उस दलदल में खुद भी धंसते चले जाते हैं। सो इट्स ओके, कुछ सवालों के अगर जवाब नहीं मिलते इट्स ओके, पर ये याद तो हमें खुद को दिलाना होगा ना कि इट्स ओके। हर दिन अपने आप को कहो इट्स ओके। जो सवाल नहीं मिल रहे, जो जवाब नहीं मिल रहे, मेरा बॉस ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों कर रही है, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे, मेरे हस्बैंड को
क्यों मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी वाइफ क्यों मुझसे ऐसे लड़ाई करती है, मेरे बच्चे टीनेजर जब होते हैं तो वो उनको समझाना इतना मुश्किल क्यों। इट्स ओके, डोंट फिगर आउट एवरीथिंग। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो ये आप हर दिन अपने आप को याद दिलाओ, इट्स ओके। नहीं कुछ सवालों के जवाब मिल रहे, इट्स ओके। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। दूसरों का ओपिनियन हमको बहुत मैटर करता है। अपने आप को हर दिन ये याद दिलाओ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा कंसर्न है ही नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तुमको जो सोचना है भाई सोचो, मेरी जंग है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमको मेरे बारे में जो भी ओपिनियन बनाने हैं, जो भी जजमेंट है, मेरी जो भी इमेज फॉर्म करनी है करो। जो लोग आके आपका बिल नहीं पे करते, जो लोग आपके दुख में तकलीफ में आपके साथ नहीं खड़े होते, उनके ओपिनियंस मैटर कैसे करते हैं। नहीं करने चाहिए। मैं यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं बता रही जो हमको पता नहीं है, ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन आप अपने आप को ये बात रोज याद नहीं दिला रहे। इस वीडियो का वही पर्पस है कि जो बातें आप ऑलरेडी जानते हो उनको खुद को याद दिलाओ। दूसरों का ओपिनियन मेरे बारे में, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा मेरे बारे में क्या ओपिनियन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मुझे रियलाइज़ होता है कि जो मैं कल कर रही थी अपनी लाइफ में, जिस तरह मैं अपनी लाइफ को कल हैंडल कर रही थी, क्या आज मैं उससे बेटर कर पा रही हूँ? क्या मेंटली मैं ज़्यादा स्ट्रांग हुई हूँ? क्या इमोशनली मेरे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है? ये ज़रूरी है। अपनी प्रोग्रेस को पहले रखना है, बाकियों के ओपिनियन को साइड में करो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो ये चीज़ सबसे लास्ट में भी नहीं आएगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बाकियों के ओपिनियन उन तक रहने दो, अपने आप को उससे डिस्टर्ब मत होने दो। आज अगर मुसीबतों का कोई पहाड़ टूट गया है आप पे, होता है, ऐसा होता है, किसी लव्ड वन की डेथ बहुत मुश्किल है। एक बार ऐसे लगता है कि किसी ने धकेल दिया समुद्र के अंदर, अब बाहर आके सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बिजनेस आपने शुरू किया था, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। कई बार टूटता है मुसीबतों का पहाड़। उस वक्त अपने आप को याद दिलाना है, दिस टू शैल पास। नहीं तो वो जो दर्द है ना, वो जो पहाड़ है, अपने साथ आपको बहा के ले जाएगा और आप उसमें से कभी नहीं निकल पाओगे। जब तक ज़िंदगी बची है तब तक उसको जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। ये अपने आप को याद दिलाओ कि इसमें से भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकल जाएंगे, क्योंकि ये कोई पहला धक्का नहीं है जो आपको मिला है, इससे पहले भी मिला है। कब आसान था वक्त, कब बोर्ड पास करना याद है कितना मुश्किल था 10th के। याद करो सर, कैसे लगता था कि यार ये बोर्ड्स पता नहीं क्या चीज़ है। कर गए ना, उसको पास कर गए। जॉब मिलना कितनी बड़ी बात थी, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए लड़ रहे थे ऐसे लग रहा था अरे क्या होगा, मिल गई ना जॉब। शादी करना, जब जीवन साथी पे मैट्रिमोनियल साइट पे ढूंढ रहे थे, अरे पता नहीं क्या होगा, किससे शादी होगी, हो गई ना। हर चीज़ हो जाती है। तो जब भी कोई बहुत मुश्किल वक्त आए, अपने आप को याद दिलाओ कि इससे पहले भी मेरा रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है, मैं सब चीज़ों में से निकल ही गई हूँ, आज भी तो निकल जाऊँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलूंगी। और जब मैं उसमें से निकलूंगी, जब उस मुश्किल वक्त में से, जब उस दर्द के पहाड़ को मैं पार कर लूंगी, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होंगी। ये खुद को याद दिलाओ, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। हर बार हम जब भी कोई मुश्किल पार करते हैं, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी का एम होना चाहिए कि हर दिन हम और स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों तरीके से और स्ट्रॉन्ग होते जाएं, ताकि हम इस ज़िंदगी को पूरा भरपूर जी पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इस मुश्किल दौर में होते हैं, जब भी हमें बहुत मुश्किल कुछ लग रहा होता है, तब हमको खुद को ये याद दिलाना है कि आज इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। कुछ टाइम के बाद, जब कुछ वक्त गुजर जाएगा, इन सब चीज़ों की एक परफेक्ट सेंस बनेगी। आपको समझ में आएगा कि ये आपके ही साथ क्यों हुआ, क्यों आपकी ही परीक्षा ली गई, किस एरिया में आपको पॉलिश किया जाना ज़्यादा ज़रूरी था, कि अगर आप ये नहीं करते तो आप कैसे ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से जी पाते। सो ये सब सवालों के जवाब आपको एक वक्त के बाद मिल ही जाएंगे। बस आज अपने आप को ये याद दिलाना है कि ये चीज़ें अभी मुझे नहीं समझ में आ रही, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़े वक्त के बाद आ जाएंगी। उस वक्त आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है उस वक्त याद रखनी जब हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं। ये चीज़ें अपने आप को रिमाइंड कराते रहो। इट्स अ कॉन्शियस चॉइसेस। जैसे हमको बोलते हैं ना, गर्मियों में पानी पीते रहो ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, ऐसे ही मुश्किल वक्त में ये बातें अपने आप को याद दिलाते रहो ताकि आप पॉजिटिव रहो, पेशेंट रहो और तसल्ली रहे मन में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो आई विल सी यू in my next video. Take care of yourself and keep working on your betterment every day. Bye bye for now.